गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम आपको अगले वीडियो की तरफ ले चलते हैं और इसमें हम दिखाएंगे आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है ना। तो क्यों होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, आप पीछे पढ़ चुके थे स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। उसमें आप पढ़े थे कि लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुने भुजा। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि प्रॉपर्टी पर नजर डालेंगे, वर्ग के प्रॉपर्टी और आयत के प्रॉपर्टी पर। तो वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, जिसको विकर्ण बोलते हैं, वो डायगोनल जो होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि उसका एरिया जो है वो 2 बराबर भागों में बट जाता है। डायगोनल उसका जो होता है वो बराबर बराबर कर देता है। तो अभी उसी का यूज करके हम लोग समझेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये आप पहले से जान चुके हैं कि वर्ग का जो है एरिया होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि भुजा गुने भुजा। भुजा मैंने साइड को ए लिया है। यहाँ भी अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए ए है ये, तो ये भी ए ही होगा। तो ये पूरा जो हुआ वो हुआ ए स्क्वायर, मतलब कि एरिया ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे आधा चाहिए, यहाँ से इधर का ही चाहिए, तो इधर जितना है उतना ही इधर है। तो ए इंटू ए का आधा है, मतलब इसको हम हाफ कर देंगे तो किसका एरिया निकलेगा, किसका एरिया निकलेगा? तो ये एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अब इसे कहेंगे हम एक ट्रायंगल के हिसाब से, इसे कहेंगे बेस कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। मतलब कि बेस और उसके सामने वाले वर्टेक्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एकदम मिनिमम डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो। तो इसको बोलते हैं, इसको सिंबल होता है P एल्टीट्यूड का, और बेस का तो B। तो ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो थोड़ा इसके बारे में और सोचिए कि यहाँ तो सर आप ट्रायंगल पर दिखा दिए, एक बार यहाँ भी देख लीजिए। ये है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के बारे में भी आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तो इसका जो है B इंटू एल या LB जो कहते हैं, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया है, लेकिन मुझे आधा का चाहिए, आधा का। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसका एरिया हो गया? मान लीजिए मैं फिर इसका नाम रखता हूँ, तो ये सिर्फ इतना पार्ट या इतना पार्ट का क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सिमिलरली यहाँ देखिए, मेरा ट्रायंगल जो है ABC है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ कैसे निकालूं, ये है ट्रायंगल आपका एक्चुअली, कि सर इसका ट्रायंगल, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो कैसे निकलेगा? तो निकलेगा अब भी। तो कैसे निकलेगा? तो आपको बेस तो पता है, लेकिन एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि दिख नहीं रहा है, इसमें फिगर में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो वर्टेक्स और बेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो उसके लिए इसको थोड़ा आगे करना पड़ा। तो अब समझने की बात ये है कि अगर मैं इस पूरे को बेस लूँ और ये परपेंडिकुलर, तो एरिया जो निकलेगा वो ये पूरा एरिया का निकलेगा, ये पूरा एरिया, यानी कि ये भी आएगा, है ना। लेकिन मुझे तो चाहिए यही, तो हम पूरा में से इस एरिया को घटा लेंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो हमारे ट्रायंगल में बेस तो सिर्फ ये है, तो हमने इसलिए इतना ही को बेस माना है B। ठीक,
और ये तो है ही। तो अब देखिए इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2। अब इस पूरे ट्रायंगल यानी कि मान लेते हैं इसको डी, एडीसी, एडीसी, तो एडीसी का एरिया क्या, तो एडीसी के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा बेस, तो इतना दूर ए है और ये है बी, तो ये टोटल क्या हो गया ए प्लस बी, ये टोटल ए प्लस बी हो गया। तो एरिया जैसे अभी सीख चुके हैं 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर इंटू बेस जो भी कहिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 और गुने आधार, आधार क्या है ए प्लस बी गुने ऊंचाई पी, ठीक। तो ये पूरा ए डी सी का एरिया हुआ। अब उसमें से घटा लिए हम किसको, ये इसको ए डी बी को, ए डी बी को, तो इसका क्या है, तो 1/2 आधार ए है गुने पी। यहाँ से क्या हुआ 1/2 और पी कॉमन ले लिए, तो इसमें ए प्लस बी बचा और इसमें ए माइनस ए बचा, तो माइनस ए प्लस ए कट गया, तो आपका बचा क्या, तो 1/2 इंटू पी इंटू बी। मतलब यहाँ से भी आप देख लिए कि ट्रायंगल किसी भी तरह का होगा ये फार्मूला लगेगा। यहाँ भी देख लीजिए आप, अगर मैं इसका अलग अलग करूं, अलग अलग करूं, हमें निकालना है पूरा एबीसी का, लेकिन कहें कि सर ये इस तरह का तो आपने दिखाया कि इतना इतना का निकालना है ना, तो मैं यहाँ भी उसी तरह निकाल सकता हूँ 1/2 इस ट्रायंगल में, सिर्फ चलिए सिर्फ इस ट्रायंगल में, तो 1/2 आधार क्या है m है बेस और एल्टीट्यूड क्या है p है, प्लस अब इस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या, तो 1/2 इंटू बेस कितना है n है इंटू परपेंडिकुलर, इसका भी दोनों का कॉमन है p। देखिए 1/2 p कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बच गया m और इसमें बच गया प्लस n, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी इंटू एम प्लस एन को क्या लिए हैं b, क्योंकि पूरा बेस है इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये पूरा बेस है और ये उसका एल्टीट्यूड है, तो हो गया 1/2 इंटू पी इंटू बी। ठीक है, समझ गए। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो जल्द डालेंगे, किसी कारणवश नहीं डाल रहे थे, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, लॉकडाउन का फ़ायदा लीजिए। और फिर हम एक प्रश्न किसी बच्चे ने किया है, सर किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका प्रोडक्ट 0 क्यों होता है, तो मैं अभी वो बता देता, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है और उतना लोड करने में बहुत समस्या होती, तो मैं वो कल बता दूँगा। ठीक है, बाय।